वो था ना, ये श्रीमद् भागवत का ही नहीं है। चलो जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये रासलीला का प्रारंभ हम श्रवण कर रहे थे। ये निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजम्नु अन्नो अन्न अलक्षितो उद्यमा सजत्र कांतो जवरुलकुंडला। अर्थात कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके क्या हुई ना, वो समस्त गोपियाँ जी के हृदय में प्रबल कृष्ण के साथ मिलने के लिए उत्कंठा जगी। अर्थात उनके हृदय में जो सोए हुए जो प्रेम था, वह प्रेम मानो जग उठे। इसलिए कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजुंगनु अन्नो अन्न अलक्षितो उद्यमा सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। वह गीत सुन करके, कौन सा गीत? वंशी ध्वनि। वह वंशी ध्वनि में जो स्वर निकल रही थी, वो क्या स्वर था याद है? क्लीम शब्द था। ये पहली कह दिया जो जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम। इसलिए कह रहे हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय। निसम्म ने श्रवण करके, सुन करके। गीतम कौन सा गीत शब्द? न क्लीम शब्द। तद अनंग वर्धनम, तद मने उनके, अर्थात गोपियों के हृदय में अनंग वर्धन। अनंग माने अपराकृत काम माने प्रेम। वर्धनम वृद्धि होने लगे, अर्थात वो प्रेम मानो सोए हुए थे और वो क्या हो गया? जग गया। वर्धन माने बढ़ने लगे। प्रेम की अनंग अर्थात अपराकृत जो काम गोपी के साथ कृष्ण के जो मिलन की जो लालसा जो था, वो क्या हुआ? न बढ़ गया। जिस प्रकार मानो घी बत्ती जो है, घी बत्ती जल रही है, किंतु बुझने वाला था,
किंतु उसमें यदि कोई और भी अधिक घी दे दिया जाए तो जैसे वो प्रज्वलित हो जाता है और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की जो लालसा माने इच्छा है, लोगिंग है, वो तो हृदय में ही तो था है। और कृष्ण वंशीध्वनि सुन करके क्या हो गया, वो समृद्धि को बढ़ गया। इसलिए तद अनंग वर्धनम, समझ में आया। निशम्म गीतम, निशम्म ने श्रवण किया, वह गीत तद अनंग वर्धनम, उनके हृदय में अनंग यानी अपरागित कामदेव को क्या करने बढ़ाने लगे। इससे क्या है, उनके हृदय में जो सोई जो काम था व मिलन की जो इच्छा था वो बढ़ गया। ब्रजस्त्रिय, वो समस्त ब्रजस्त्रीगण कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके हृदय कृष्ण में ही तन्मय हुआ था है? अथवा कहा जाता है कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण के द्वारा वो क्या हो गया, अपहृत हो गया। मैंने कृष्ण उनकी मन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, चुरा लिया है। कृष्ण स्टोर द माइंड ऑफ द गोपीज। आजग्नु अन्नो अन्नो अलक्षित उद्यमा, वह समस्त गोपियां क्या करने की, अत्यंत उत्साह उद्यम के साथ है, एक दूसरे को देख नहीं करके है, क्या करने लगे, दौड़ने लगे। इसलिए कहते हैं आजग्नु अन्नो अन्नो अलक्षित उद्यमा, एक दूसरे के नहीं देख रहे और अत्यंत उद्यम उत्साह के साथ है, क्या करने लगे, दौड़ने लगे। कहाँ, न सजत्र कांतो जबलोलो कुंडला, जहाँ पर अपने प्राण प्रियतम गोविंद है विराजमान थे, इसलिए कहते सजत्र कांतो, उनकी जहाँ प्राण प्रियतम जहाँ पर विराजमान थे। जवलोल कुंडला, तो उनकी कुंडल आदि जो है क्या होने लगे, ना अत्यंत दोलयमान होने लगे है। जवलोल अत्यंत दोलयमान, अर्थात गोपियाँ जब कृष्ण मिलन के लिए दौड़ने लगी तब उनके कानों के कुंडल अत्यंत द्रुत गति से क्या लगे, हिल लगे, दौड़ने, इसलिए शब्द आ रहे हैं। निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नु अन्न अलक्षित उद्यमा सजात्र कांतो जवलोल कुंडला सजात्र कांतो जवलोल कुंडला। कल इसके ऊपर हम लोग श्रवण किया था, ये कृष्ण वेणुध्वनि सुन करके कैसे, कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके वह समस्त ब्रज गोपियाँ जिनके हृदय में अनेकों दिनों से कृष्ण साथ मिलन के जो इच्छा संकल्प है, संकल्प थे, वो आज जागृत हो गया।
और इसलिए गोपियाँ दौड़ने लगे। ये बहुत सुंदर ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। याद क्या है? डू यू कमिट मेमोरी? नो? Commit on memory or not? No. Learn this sloka, is very important. इसके ऊपर मैंने बहुत काल बताया था, ये किस प्रकार गोपियाँ कृष्ण मिलन के लिए दौड़ रही है। उनके चित्त मन कृष्ण में ही लगा हुआ था, इसलिए और किसी तरफ उनकी वस्तु दर्शन नहीं हो रहा है। आज इसलिए कल मैंने कहा था, वो लोग समस्त गोपियाँ जो है एकत्रित होकर दौड़ रहे हैं, किंतु जोगमाया की ऐसे प्रभाव और उन लोग के ऐसे उत्कंठा, कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठा, इसलिए वो लोग अपने अगल बगल में जो गोपियाँ चल रही है एक दूसरे के देख नहीं पा रहे, ये कहते हैं। और वे गोपियाँ जब गोविंद के साथ मिलन के लिए जब दौड़ने लगे तो उनकी कानों की कुंडल अत्यंत द्रुत गति से, माने वेग से, वो भी दोलायमान होने लगे। उस समय गोपियों की और एक सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित हो रहा है रसकाव्य में। यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या ना गोपियों के ये कुंडल जो कैसे शोभायमान हो रहा है। एक तो गोपियों की जो सिरदेश के जो बाल जो है, मस्तक के जो बाल जो है वो बहुत लंबी थे, और दूसरी क्या है ना उनकी कुंडल, कानों की ये कुंडल जो है वो इतने सुंदर झलमल कर रहा था, जानो आकाश के बादल में बिजली के भी सौंदर्य माधुर्य के पराभूत करने वाला है। जो कुंडल जो सब स्वर्ण की कुंडल था और देखने में इतने सुंदर था वो और वह समस्त गोपियाँ भी मैंने कहा सब कृशांगी, कृशांगी अर्थात ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। बहुत सुंदर वो समस्त जो गोपियों की रूप माधुर्य भी वर्णन हो गया है और इनकी कुंडल दोलायमान हो रहा था है। ये भी हम काल भी बताया था, मानो कुंडल गोपियों की और भी उत्साह प्रदान कर रही थी। ये गोपियों आप लोग निरुत्साह महत हो, उत्साह के साथ गोविंद के साथ चले। तात्पर्य यह है, भक्ति की एक विशेष लक्षण क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ते षड्विभक्ति प्रसिद्धति है। रूप गोस्वामी पाद उपदिशामृत श्लोक में ये वर्णन होते जा रहे हैं क्या? उत्साह, अत्यंत उत्साह के साथ गोपियाँ दौड़ रहे हैं। उसी प्रकार गोविंद मिलन व भगवत भक्ति प्राप्ति करने के लिए साधक के क्या होनी चाहिए? सदा सर्वदा उत्साह। निश्चयत, निश्चय शब्द है सर्टेनली आई विल अटेन माई गोल परफेक्शन। ये हृदय में दृढ़ विश्वास रहता है।
गोपियों के हृदय में ऐसे दृढ़ विश्वास होता है क्या ये गोविंद के साथ हम अति अवश्य ही मिलेंगे, इसलिए उत्साह दिखा रहे हैं। निश्चय उत्साहत निश्चय धैर्यत, धैर्य किसको कहा जाता है? पेशेंट। बाधा विघ्न आने पर भी अपने चित्त मन को संयोजित करके है जो कार्य आदि होते हैं उसकी कहा जाए धैर्य कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार बाधा विघ्न आ जाते हैं। मनुष्य जीव क्या होते हैं, सुख के समय तो अत्यंत प्रभावित ये हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, क्या करें कैसे करें। किंतु जब दुख आ जाता है व बाधाएं आ जाता है तब वो निरुत्साह हो जाता है। किंतु यहाँ पर करें गोपियों की ऐसी बात नहीं, उत्साह के साथ निश्चय और धैर्य रखते हैं। इसमें भी हमारे टीकाकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। मानो कृष्ण वंशित ध्वनि के द्वारा वह सोए हुई गोपियों की कंदंध्र में प्रवेश किया। कृष्ण वंशी बजाया, वंशी के शब्द क्या था, क्लीम था। और मानो कृष्ण ऐसे धूर्त है सोए हुए गोपियों के कानों में मानो वंशी ध्वनि के माध्यम से प्रवेश किया। समझ में आ रहा है? सोई हुए गोपी की कानों में कैसे प्रवेश किया, मानो वंशी ध्वनि के द्वारा ही है। और गोपियों के वो अंतर हृदय में जो अत्यंत महामूल्यवान वस्तु रखा था है, वो क्या है, गोपी के हृदय व मन कहा जाता है। कानों के द्वारा प्रवेश करके अंतर हृदय में जो महामूल्यवान जो धन, उसको कृष्ण ने क्या की, हड़प लिया, चोरी कर लिया। और चोरी करके कैसे, फिर बाहर आकर के गोपियों के मनो जगाने लगे। और जगा करके गोपियों की यह भी चुनौती देने लगे, हे गोपियों आप लोग के देखो, ये आप लोग के जो महामूल्यवान धन मैं लेकर के जा रहा हूँ। एक चोर होते हैं और एक डकैत होते हैं। चोर जो है चोरी कैसे करते, किसी को पता ना चले, चोरी कर लेते हैं आस में। और डकैत क्या करते हैं, शस्त्र अस्त्र शस्त्र के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं और सबके समक्ष में है बल प्रदर्शन पूर्वक बल दिखा करके, शक्ति शौर्य और वीर्य आदि दिखा करके गृह स्वामी के अत्यंत मूल्यवान हीरे जहरत को जैसे लूट कर ले करके जैसे चलते हैं। ये डकैत के काम होता है ना। चोर तो सो जाते हैं 10-12 बजे 11 बजे जब सो जाते हैं, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ है अथवा ऐसे ताला लगा हुआ है, कोई मूल्यवान बात सख्त नहीं था, ताला नहीं था, ताले समझते हो, लॉक नहीं था। चोर क्या करते हो, ताले को तोड़ करके घर में घुस जाते हैं और सब तो सोए हुए देख करके बस वो क्या करके उसके अंदर में जितने भी मणि माणिक का धन संपत्ति है उसको लेकर के चले जाते हैं। गृह स्वामी के तब पता लगता है जब वो जगने इसके देखा तो हाय हाय हमारे घर में चोर कब आ गया था और सारी मूल्यवान वस्तु को दे चोरी कर ले गए। किंतु डकैत क्या करता है, डकाती क्या है, सशस्त्र में, सशस्त्र विथ वेपन्स
है डकैत क्या उस घर में है पहुंच जाते हैं और सभियों की शासन करते हुए है और मूल्यवान द्रव्य की उनके सामने से लेकर के चल पड़ते हैं इसलिए चोर और डकैत में इतना ही अंतर होता है। चोर चोरी करता है चुप करके और डकैत साक्षात रूप में और भी मानो दिखा करके निडोर हो करके चले जाते हैं। ये है डकैत। हमारे कृष्ण के लिए यही प्रयोग हो रहा है। क्या कृष्ण चोर है कि डकैत है? क्या है? क्या वो चोर है कि डकैत है? वो डकैत है डकैत। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं, कृष्ण गोपियाँ सब अपने अपने गृह में सोई हुई थी मध्य रात्रि। सब गोपियाँ अपने अपने गृह में सोई हुई थी और कृष्ण ने क्या की बंसी बजाई। बंसी बजाने के साथ ही साथ गोपियों की आंख भी खुली। है क्या करो जैसे अच्छा। और वो कृष्ण क्या करने लगे, गोपियों के अंतर हृदय में जो महारत्न मूल्यवान धन रखा था उसको ले लिया है और चोरी करके फिर कानों के माध्यम से फिर बाहर आ गया। आकर के क्या की गोपियों को जगाया। टीकाकार ऐसे वर्णन करते हैं, हे गोपियों तुम सोए हो, देखो तुम्हारे महामूल्यवान धन को मैं लेकर के जा रहा हूँ। है चोर तो चोरी करके चला जाता है, जगाता नहीं है किसको? गृहस्वामी को। किंतु देखो डकैत क्या करते हैं, चोरी तो कर ही लेता है और गृह जाने के पहले ही गृहस्वामी को भी जगा करके जाते हैं। मानो ये डकैत क्या करना चाहते, वो चुनौती देता है, मेरे साथ तुम्हारी वस्तु को मैं जबरदस्ती हड़प लिया है, यदि हमारे पास से मुझसे लेना हो तो आओ। है चुनौती देता है कौन? डकैत। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने किया कि गोपियों की अंतर हृदय में जो महामूल्यवान रत्न राजी था उसको लेकर के बाहर आकर के मानो गोपियों की जगाया और उनको दिखाया, देखो ये महामूल्यवान मैं लेकर के जा रहा हूँ। हे गोपियों तुम्हारी जो महामूल्यवान धन उसको मैं लेकर के जा रहा हूँ। है यदि तुम्हारी क्षमता हो तो मुझे रोको। है ये डकैती है ना। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कृष्ण गोपियों के अंतर हृदय स्थित जो महामूल्यवान हृदय रत्न पड़ा हुआ था उसको लेकर के और गोपियों को जगाया और दिखाया। है तब गोपियों ने किया कि वह दस्त महामूल्यवान धन को प्राप्ति करने के लिए गोविंद के पीछे पीछे दौड़ने लगे। समझ में आया? यहाँ पर जो कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नु अन्नोरन्न अलक्षिता उद्यमा। इसलिए गोपियों दौड़ किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो कहते कृष्ण मिलन के लिए, जो कृष्ण गोपियों के हृदय में जो सोई हुई था है अनेकों दिनों की ये भावना चित्त वृत्ति सोई हुई था और उसी बनित वंशी ध्वनि सुन करके उनको अभी जागृत हो गया है और फिर कृष्ण चोरी करके लेकर के जा रहे हैं। इसलिए गोपियाँ चोर से वो धन
वापिस लेने के लिए है दौड़ रहे। ये तो एक भावना हुई। और दूसरी कृष्ण के पक्ष में क्या हो रहा है? कृष्ण गोपी के कानों के माध्यम से उनके अंतर हृदय में प्रवेश किया। कैसे? वंशी धन के द्वारा। और प्रवेश करके गोपियों के अंतर हृदय स्थित जो महामूल्यवान है धन जो है वो चोरी करके फिर बाहर आकर के गोपियों को जगाया और गोपी कहने लगे, देखो मैं ये लेकर के मैं जा रहा हूँ, यदि तुम्हारी शक्ति है क्या करो, हमें रोको। यही कहना चाहता है। इसलिए वो समस्त गोपियाँ अपने प्राणधन को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय की एक सुंदर झांकी दर्शन भी हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद करा रहे हैं। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दही रही थी, यू अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहाना छोड़कर चल पड़ी। गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य में मानो लगी हुई थी। कई प्रकार की गोपियाँ हैं, सब सोए थोड़े था, कोई सोए थे, कोई काम कर रही थी है। इसलिए कह रहे हम दुहा अत्यंत अभी जो काचित दोह हित्वा समुत्सका, कोई गोधन कोई कुछ गोपियाँ जो गोधन कर रही थी, दूध काट रही थी है। और वंशीध्वनि सुनते ही वो समस्त गोपिका अत्यंत उत्साहवश है दूध दोहन करना बंद कर दिया। अथवा कोई गोपी जो है क्या बोलते हैं दूध के उबाल रही थी है। अर्थात गोपियाँ अपने अपने गृह में जो कार्य आदि कर रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई दूध को जो है गर्म कर रही थी, उबाल रही थी है, कोई पतिदेव के सेवा कर रही थी है। इसी प्रकार वह गोपियाँ अपने अपने काम में मानो व्यस्त थे। किंतु गोविंद के वंशीध्वनि सुन करके वह समस्त गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके गोविंद की तरफ दौड़ने लगे। कोई गोपी जो है अपने पतिदेव के मानो खाना परोस रही थी है। और इतने समय गोविंद की वेणुध्वनि सुनाई पड़ी। वो गोपियाँ गृह कार्य आदि बंद करके अर्थात पति के जो परस रही थी, खिला रही थी, वो भी बंद करके क्या करने लगे, कृष्ण के ओर दौड़ने लगे है। कोई गोपी
पुत्र की जो है मानो दूध पिला रही थी, है। पायंतो शिशु न पय, छोटे छोटे बालक के मानो क्या कर रही थी, दूध पिला रही थी, है। इसलिए कह रहे हैं परिवेशंतम सिद्धत्वा तद्धिवत्वा पायंत पोषु पोषु शिशु न पय शुश्रूषंत पोतिनं कश्चित, है। संतो पायस भोजनम, जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों के दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पत्नियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, जो स्वयं भोजन कर रही थी भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई सुखी व गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन आदि उपकरण लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी, वे ही उन्हें छोड़कर तथा उलटते पलटते हुए वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी, है। यहाँ पर भी थोड़ा जो शब्द भी हमारे आचार्य पाद कहते हैं, किंतु पायंत शिशु न पय, अर्थात छोटे छोटे बालक के गोपियाँ क्या कर रही थी कि क्या कर रही थी, पायंत पान करा रही थी, क्या, दुग्ध पान करा रही थी, है। यहाँ पर एक विचार्य विषय भी है, ये पय माने दुग्ध, दूध पान करा रही थी। क्या गोपियाँ अपने दूध पान करा रही थी कि गायों की दूध से गर्म करके बच्चों को दूध पान करा रही थी, है। तात्पर्य है ये कुछ गोपियाँ जो है मानो अपने स्तन को जो गोपियों के बच्चों को पान करा रही थी, है। किंतु यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ऐसे बात नहीं कहा गया, है। सुखदेव गोस्वामी पाद के शिशु न पय, पायंत शिशु न पय, शिशु से छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रही थी, दूध पान कराए थे, अपने स्तन को पान नहीं कराए। क्योंकि कुछ लोग टीकाकारों भी कहा देते हैं ये गोपियाँ वो समस्त बालक के जो है स्तन पान करा रही थी, तो तात्पर्य जो है वो बालक जो है उनके ही थी, है। माँ कब अपने बच्चों को स्तन पान कराती है, जब माँ बच्चों को जन्म देते हैं तब स्तन में दूध आ जाता है, तो अपने स्तनपान कराते हैं। जब बालक जन्म नहीं हो तो माँ के स्तन में कभी दूध नहीं आता, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद नहीं लिखा गया है श्लोक में जो है गोपियाँ अपने स्तनपान करा रही थी। क्या लिखा, पय, दुग्ध पान करे। कौन सा दुग्ध, गाय के दूध, है। गाय के दूध गर्म करके छोटे छोटे बच्चों को पान कराए थे। वो जिसलिए वो छोटे छोटे बच्चा अपना नहीं है, वो किसका है, अपने जा के होगा, है, अथवा अपने क्या बोलते हैं अगल बगल में रहने वाले जो स्त्रियां जो है उनकी बच्चों के जो है स्तनपान करा रही थी। ये हमारे आचार्य की कहने की तात्पर्य है। समझ में आया? क्योंकि इस श्लोक के ऊपर विशेष महत्वपूर्ण श्लोक होते जा रहे हैं। कह रहे क्या, दूध पान करे शिशु न पय, पायंत शिशु न पय, छोटे छोटे शिशु न छोटे छोटे बालक की क्या कर रही थी, दूध पान कर रही थी, दूध पिलाए थे।
तो इसके द्वारा ही स्पष्टीकरण हो गया, वो गोपियाँ अपने दूध नहीं पिलाए, है कि नहीं। यदि ऐसे गो होते गोपियों क्या करती, तो आप सुखदेव गोस्वामी लिखते स्तनपायंत है, जो अपने जो स्तन को पान करा रहे, दूध पान कर रहे थे। यहाँ पर पय शब्द शिशु ना पय, शिशु के क्या कर रही थी, दूध पान रहे। वो दूध क्या था, गाय के दूध होगा, है। क्योंकि आगे जाकर के हम तत्व सिद्धांत में प्रवेश करते हैं, ये कृष्ण जो गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की सारी गोपियाँ क्या थी, है, पुत्रहीन थी, माने उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुई, है। आज समझिए ये होता है। और यदि ऐसी कहा दिया जाए ये पुत्र संतान थे, भाई संस्कृत श्लोक है, पय शब्द के द्वारा अपने स्तनपान भी हो सकता है। किंतु हमारे आचार्य पदों की यह प्रकार विचार है, वह समझते गोपियाँ तो विवाहित थी, है। आज समझिए, कुछ विवाहिता थी, कुछ अविवाहिता थी, है। किंतु वो गोपियों की अपने पतियों के द्वारा किसी प्रकार संभुक्त नहीं थी, है। समझ में आया। इसमें भी एक विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण विचार भी है। भगवान जो ग्रहण करते हैं वो सच्चा निर्मल वस्तु के ग्रहण करते हैं, है। ये भी विचार दिखा रहे हैं। कुछ गोपियाँ तो विवाहिता थी, कुछ गोपियाँ अविवाहिता, है। कुछ इसी को कहा जाता है कन्नका। कन्नका शब्द के अर्थ क्या होता है, जो गोपियों की विवाह नहीं थी, अल्प वय संपन्ना, है। लड़कियों के क्या कहा जाता है, कन्नका कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, वो समस्त छोटे छोटे बालक के जो है गोपियाँ अपना मानो शिशु, अपने मानो पुत्रवत स्नेह करती थी, इसलिए दूध पान करा रही थी, है। समझ में आया, यही है विशेषता, है। इसमें बहुत कुछ तो है, किंतु इतना ही समझे, वो समस्त जो बालकों के जो दूध पिला रही थी गोपियाँ, वो अपने पुत्र संतान नहीं है। क्योंकि अपराकृत चित्त जगत में भगवान जोग माया के द्वारा ऐसे भी कर देते हैं, उनके विवाह होने पर भी, उन गोपियों के विवाह होने पर भी, है, उनके पति लोग उनके प्रति उनके साथ कभी मिले ही नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है? विवाह के बाद क्या होता है, पति पत्नी सत्संग में मिलते रहते हैं, मिलन होता है, जिसके कहा जाता है सुहागरात भी माना जाता है। विवाह के बाद जो मिलते हैं उसके सुहागरात का रात कहा जाता है। तो इसी की भी निरसन करते हुए कह रहे हैं, नहीं, उनके पति लोग के जुगमा ने क्या कि मन में ऐसे ये कर देते, माने विचार बना देते थे, और काम में इतने उनके ऊपर एक प्रेरणा दे देते, वो समझते गोपगण माने उनके पति, गोपियों के पतिगण कर्म में ही व्यस्त रहता था, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका भी लिखते हैं, बोले ये गोपियों की स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, न तो तल पे, कभी गोपियों की बिस्तरा भी बैठने की भी जोगमाया
अनुमोदन नहीं किया। आ समझे, समझ में आ रही कि नहीं? यदि को तो विवाह थी, किंतु जोगमाया ने क्या कि ऐसे एक स्थिति कर दिया। एक तो उनके पतियों के क्या करने लगे न, काम में व्यस्त रखने है। प्रातः काल के उठ करके जहाँ पर गाय है वहाँ पर गायों की संरक्षण करना, गोबर आदि उठाना, गायों के खिलाना पिलाना, और ऐसे करते करते दिन चर्चा उनकी वही तो हो जाता है। इसलिए वह समय तो गोपों की मन में अपने पत्नी के साथ मिलन की तो बहुत दूर की बात है, न तो तल पे बिस्तर के निकट भी जाने नहीं देते, बैठने भी नहीं देते है। जोगमाया क्या सिखा दी, समझ में आता है? ऐसे हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती बाबा जीव गोस्वामी के विचार बना रहे हैं, उन लोग के दूर रखते थे। केवल इतने ही जो है पति अभिमान्य ये भावना रख लेते हैं, मैं विवाहिता हूँ, मैं परस्त्री हूँ, ये भावना गोपियों के मन में रख देते हैं। और गोपों के हृदय में क्या है, ये मेरा पत्नी है बस। किंतु पत्नी के साथ जो व्यवहार जो है वो किसी प्रकार जोगमाया अनुमोदन नहीं किया है। समझ में आया? ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जोगमाया तो कहते उनके हस्त आलिंगन चुम्बन है तो बहुत दूर की बात है, उनकी बिस्तरा तक भी नहीं जाते, बैठने भी नहीं देते और काम में लगा देते हैं। जैसे कोई कथा सुनाते हो ना, कृष्ण बहुत रसिक और लीला आस्वादक भी है, प्रेम चातुर्य आदि करते रहते हैं। गोपी क्या कर रहे थे, अपने गृह में विश्राम कर रही थी, सो रही थी। उनके सोना क्या है, गोविंद की चिंतन छोड़ कर कुछ सुना ही नहीं है। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे है, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। उनके आंख जहाँ पर चले जाता है कृष्ण की स्फूर्ति हो जाता है। तो गोपी क्या की, अपने गृह में जो है रात्रि काल में विश्राम कर रही थी, अपने खड़े हो। और उनके पति क्या की ना, बाहर जो है खटिया में सोए हुए थे। बाहर की घर के बाहर जो आंगन में जो है खटिया रखते ना, सोते। ब्रजवास के ही नियम होता है, गांव के अभी तक भी जाए, गांव के लोग कहाँ सोते हैं, घर के अंदर ज़्यादा सोते नहीं हैं, बाहर कैसे, वो भी खटिया ले है, नीचे बस्तर पालन कर रख करके सोए। ऐसे नहीं करते हैं। क्या लग देता है, ये खटिया चारपाई है ना, खटिया। हमारे मठ में तो उस समय जो है बहुत था, आसन छत पर इधर उधर सब बनाते थे। हम लोग के ये तखत नहीं था उस समय, तखत के ऊपर कोई सोते नहीं है, ये ब्रज के रीति के अनुसार ही चलता था। ये तखत तो बाद में लाया गया है, सब वो खटिया ये इसके कहा जाता है। बोले किससे, वो धागा से ये करते हैं ना बंद, है हाँ ऐसे। आज तक भी गांव में जाए वृद्ध आदि लोग जो है उसके ऊपर ही सोते हैं। और बहुत सिंपल, एक चादर बिछा दिया है और बस सो है। ये तकिया फकिया लगाना, गद्दा लगाना, ये की जरूरत है। गांव के लोग जो होते बहुत सरल होते हैं और उनके जीवन भी उसी प्रकार सरल जीवन है, सिंपल लाइफ
हैं? खा पी लिया, बस अपने चारपाई खटिया में जाकर के लेट जाए हैं। शरीर का आराम यही है। मैं किस लिए कह रहा था, ये कृष्ण एक दिन कुछ कौतुक करने लगे हैं। कौतुकी कृष्ण, कृष्ण ने क्या कि ना वो गोपियों की कक्ष में प्रवेश किया है, और बाहर में उसके पति जो है खटिया के ऊपर लेट रहे थे। सारा दिन परिश्रम किया है। उन लोग की गायों के परिचर्या आदि करना बहुत कठिन होता है। सारा दिन गायों के पीछे लगे रहते हैं। रात 11 बजे कार्य से निवृत्त हो करके फिर सोते हैं। वो सोते हैं कितने समय सोते हैं? रात 11 बजे सोए, फिर 3 बजे उठ जाते हैं। गांव के जो है तो देखो है, तो कितने घंटा सोए? 2-2.5 घंटा सोए, 3 घंटा सोए है। फिर उठ करके गायों की परिचर्या आदि करना, नहाना धुलाना करना, गोबर आदि इकट्ठा करना, उसमें लग जाते। चलो गोप क्या कर रही थी ना, अपने गृह के आंगन में बाहर वो खटिया लगा करके मानो सो रहे थे। रात 12-1 बज गया और कृष्ण ने क्या कि वह गोपियों के गृह में प्रवेश किया है। अब से गोपी के साथ अनेक प्रकार जो है प्रेम सूचक माधुर्य कथा आदि वर्णन करना शुरू कर दिया है। अकस्मात वो गोप जो है उनके पति जो है जग गए है, और जाकर के देखा, वो सुनाई पड़ने लगे, मेरे पत्नी के कक्षा में कोई व्यक्ति है प्रवेश किया और कोई वार्तालाप हो रहा है कुछ है। इसलिए वो गोप कुछ ये कर लिया, संदेह कर लिया, या ये चोर को मैं पकड़ लेता है। कृष्ण सर्वंतर्यामी है, कृष्ण भगवान है, भगवत्ता को छोड़ते नहीं, भगवत्ता उसमें रहते हैं, माधुर्य में ही भगवत्ता दर्शन है। से सर्वंतर्यामी भगवान कृष्ण है। क्या की है ना, गोपियों वो तो उनके साथ गोपियों के साथ क्या वार्तालाप करते है। और वो शब्द क्या, वो गोपों के कान में पड़ा। वो विचार कर रही, इतने आधी रात में हमारी पत्नी के गृह में कौन घुस गया है? हो सकता है कोई चोर होगा सर। इसलिए वो गोप ने किया कि देखो, उस कक्ष में दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके एक पैर अंदर में दिया, और इतने समय कृष्ण ने किया कि है, और घर की जो जानला है ना, उससे ही होते हुए कूद पड़े। इस तरफ दरवाजा है, इस तरफ जानला है, जनाला है ना है, दूर पड़े। तो गोप सोचने लगे चोर होगा शायद है। तो गोप क्या करने लगे है, उसके पीछे पीछे चोर के पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, आज चोर के पकड़ लेता। और कृष्ण भी ऐसी देखो खेल खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं। जिस प्रकार बिल्ली चूहा के पकड़ करके लाते हैं और उनके साथ भी खेल खेलते रहते हैं। खेल करते हैं ना, चूहा चुपचाप बैठे रहता है, थोड़ी किस्मत जो चलना शुरू करता है, बिल्ली क्या करते है, उसके भी चलना शुरू करता है, उसे पकड़ता है, ये करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान गोविंद आनंद रस आस्वादन करने के लिए है, वो गोपों की बिल्कुल सन्निकट में ही रह गई। ऐसे गोप सोचने लगे, मैं पकड़ लूँ, ये चोर हमारे घर में घुस गया, पत्नी के घर में घुस है। ऐसे करते करते बहुत दूर चले गए है, अपने घर से बाहर बहुत दूर जंगल में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तब भगवान
क्या की, भगवान तो बहुरूपी है, क्या नहीं कर सकते, तुम अनंत कर जो समर्थ भगवान भी बच। तो भगवान कृष्ण ने क्या कि देखो अपने कृष्ण रूप छोड़ करके क्या है सुंदर वही अपने उनकी पत्नी की रूप धारण करके चलने लगे है, और स्पीड को कमा दी, चलने की जो गति तेज जो है कम कर दिया, और मानो गोपों की सन्निकट में आ, गोप जैसे पकड़ लिया ऐसे कर है। तो कृष्ण उसी प्रकार ही है, कृष्ण ने किया कि अपने रूप को बदल दिया, रूप बदल के ठीक उनके पत्नी की रूप धारण कर ली है। भगवान तो कर सकते, इसमें कोई संदेह क्या है। और गोप ने किया कि अपने उनको हाथ पकड़ लिया, चोर चोर, और इधर देखा अरे ये चोर नहीं तो मेरा पत्नी है। तो गोप पूछने लगे भाई तुम ये जानने से कूद करके क्यों आ गया, क्या बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में विचार है। तो वो गोपी कहने लगी, माने कृष्ण रूपी जी गोपी है, कृष्ण गोपी रूप धारण कर लिया ना है। कृष्ण कहने लगे देखो विवाह के बाद है मैं जब तुम्हारे यहाँ पर आया तुम इतने कर्मों में व्यस्त रहते हो, ना मेरे साथ बैठते हो, ना कथा बोलते हो, ना बातचीत करते हो, ना कुछ करते हो, हैं कुछ करते ही नहीं हमारे साथ। एक तो हमारे पास ही आते ही नहीं, सब समय केवल गायों के खिलाना पिलाना उसमें ही तुम ध्यान देते हो, हैं। वो कृष्ण रूपी गोपी जो है वो बहुत कौतुकी है, कौतुकी है, हाँ आनंद आस्वाद। इसलिए मैंने सोचा कि तुम हमारे कमरे में घुसा, मैं सोचा आज तुम्हारे साथ एक लीला कर लेता हूँ, प्रेम रस साधन कर लेता हूँ। इसलिए मैंने जानबूझ करके किया कि ना जानला से नीचे कूद करके आ गए, और तुम हमें चोर मत समझ करके मेरे पीछे दौड़ रहे हो, ये तो मैं चोर नहीं है। को देखने लगे अरे बात तो सही है, ये जो कह रही है ये बात तो सही है। जब से हम शादी करके आए हैं ना हमारे पत्नी के साथ कोई वार्तालाप कुछ भी नहीं है। आज मानो 6 महीने 1 साल तो हो गया इस विवाह, ना हम लोग के साथ कोई बात होता है ना कुछ होता है। ये बात सही का, ये मन में विश्वास हो गया। और कृष्ण रूपी गोपी क्या कहने लगी, देखो वास्तव में मैं भी मन में नहीं सोचा तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसे लीला करूं, आनंद से गोप बहुत प्रसन्न हो गया है। चलो बात सही है, चलो रात तो है, चंद्रमा के सुशोभन रात्रि था, वो है सघन वृक्ष भी था है, और वृक्ष की पत्ते से जो है वो चंद्र के किरण जो है पड़ रहा था, झिलमिल झिलमिल कर रहा था, सुंदर भीनी भीनी हवा भी चल रहा था है। चलो यही मान लिया जाए, थोड़ा अधिक गर्मी भी नहीं है, अधिक ठंडी भी नहीं है। ऐसे विचार करके है कृष्ण रूपी गोपी और वो गोप पति पत्नी मानो चलो एक दूसरे के मानो हाथ पकड़ के चलने लगे, घूम रहे है। जैसे गर्मी होता है ना, जैसे इधर को लोग देखते हैं ना गर्मी के समय है, चलो टहल करके आते हैं, पति पत्नी चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, रात में भी चले जाते हैं, थोड़ा घूम करके आते हैं, नींद कहाँ से आ जाएगी इतना जल्दी, थोड़ा घूम करके आते हैं, बस कृष्ण भी ऐसे मजा ले रहे कृष्ण रूपी गोपी मजा ले रहे, उनके साथ चलने लगे, बातचीत करते 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 आगे चले गए। कुछ समय के बाद कृष्ण रूपी गोपी कहने लगे अरे समय बहुत हो गया, देखो है गंभीर रात हो गया, नींद आ रही, चलो। गोपी ने बात सही है, चलो नहीं काल फिर हमें सुबह भी है गायों की सेवा आदि करना है कि नहीं है। तो ऐसे करके दोनों किया कि वापिस आ गए, घर में आए। किंतु देखो वो गोप
जब अपने गृह में प्रवेश किया मेन दरवाजा में, और कृष्ण वहीं से क्या हो गया, अंतर्ध्यान हो गए है। गोप सोच रहे हमारे पति हमारे पीछे आ रही है, माने जाकर के क्या कि उस दरवाजा को जब खोला है, जहाँ पर अपने पत्नी सोती है ना, उस दरवाजा को खोला, देखा उसे पत्नी तो सो रही है और खर्राट मानो खर्राटा ले रही है। देख करके गोप तो आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया हे, अरे अभी अभी तुम तो मेरे साथ आई है, अब आने के साथ ही सो करके इतना तुम नींद आ गया। वो मानो क्या करने लगे, खटिया को हिलाने लगे है, अथवा दरवाजा के नक करने लगे, मतलब किसी प्रकार जगाने लगे। और गोपी जग गई, गोपी जाग करके कि तो पागल हो गया क्या, अरे अभी तो 1-1:30 बज रहे हैं, यदि आधी रात में मुझे जगाए क्यों, तुम्हें जगाया। माने वो गोपी जो कर रही है, और इनके सुन करके ये भी कहते ये कैसे हो गया, अरे तो मेरे साथ अभी गई है, हम लोग बनवे सारी कथा सुना दी है, तुमने ऐसे ही कूद पड़ी, मैं तुम्हारे पीछे चढ़ा, फिर तुमको मैं पकड़ा, ऐसे ऐसे कर सारी मैं कथा सुना बहुत। गोपी 2-4 गाली देते हुए कहने लगे ये कैसे थोड़ी होता, तू सपने में चलेगा। गो विचार करने लगे हो सकता है सर है। देखो भगवान की लीला ऐसे एक अद्भुत होता है कौन वर्णन कर सकता है, करतूंगा तो वो विचार करके देखो। और उस समय उनके देखा, अपने पति को दूर से देखा, आँख उसकी जो लाल लाल हुआ, जैसे कोई गभीर निद्रा में सोए थे, निद्रा पूरी नहीं हो, और उस समय उसके किसी को उसको जगा दिया जाए, उसको क्या होता है, आँख क्या हो जाता है, लाल होता है, मैंने अभी पूरा नहीं है। आपको देखो अपने अभ्यास में देखो, यदि आप जिस समय उठते हो 3 बजे उठो 4 बजे जैसे उठते हो, उसके पहले यदि आपके नींद टूटे, आपको अपने के आप आँख आपके ये कर देते हैं, अनुभव करा देते हैं, या अभी समय नहीं हुआ हमारे जागने लगना है। बात ऐसा ही है कि नहीं, ये मैं हर रोज 3 बजे 3:30 बजे उठता हूँ है, और मेरा नींद यदि मैं टूट गया मानो 1-1:30 बजे, तो आँख ही हमें बता देते हैं है, और ठीक 3:30 बजे उठ जाता हूँ तो आँख हमें बता देंगे नहीं अभी नींद नहीं आई है कि अभ्यास कर देखो है। मैं अपने को देखता हूँ अभ्यास कर, नींद तो 1:30 बजे टूट गया, तो घड़ी क्या देखा 1:30 बज रहा है, मैं सोचा जो समय हो गया उठे, क्योंकि जो आप आँखों की हमें अनुभव करा देते हैं आज। तो मेरे कहने की तात्पर्य गोपी विचार करने बोले, हाँ तो देखो इसको तो आँख लाल माल हो रहा है और ऐसे भी तंद्रा में ये बोल रहे सही है। तो इसी प्रकार कृष्ण अद्भुत लीला आदि करते रहते हैं। फिर इसके बाद जो है गोप अपने मन में विचार करने लगे, हो सकता है मैं सपने में ही चला गया था और इसके बता रहे हैं, इसलिए सपना बहुत प्रतीत हो जाता है। बोले कैसे, देखो भगवान तो वही तो स्वयं भगवान है, भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, मन में उसी प्रकार भी प्रतीत करा देते हैं उनको। तो अब गोप क्या करते हैं, वो फिर जाकर के सो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसलिए इसी श्लोक की टीका में भी वर्णन करते जा रहे हैं। देखो वो समस्त गोपियों की अंग संग आदि तो बहुत, अंग संग आदि तो बहुत दूर की बात है। उनकी बिस्तरा पर भी बैठने की भी अनुमोदन नहीं करते, जोग में अद्वैत। तो उनके बाल बच्चा कहाँ से हो जाएगा है। इसलिए कह रहे इस श्लोक में जो आ रहे हैं पायन
पायंत शिशु न पय, वो गोपियाँ क्या कर रही हैं, वो छोटे छोटे बालक के जो है क्या करें, दूध पान करा रही थी। यहाँ पर दूध पान करा रही थी कहने की तात्पर्य है अपने स्तन नहीं पान कराए, अपने जा अथवा दूसरे की पुत्र कन्या को जो है अपने पुत्र कन्या के भांति गाय के दूध जो है गर्म करके जैसे माँ जैसे पिलाती है उसी प्रकार पिला रही थी। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में कहते हैं, समझ में आता है। इसलिए जहाँ पर दूसरी श्लोक में उसमें और गोपी गीत में आ रही श्लोक में भी आ जाएगा, पति सुतन्नय भातृबांधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः, उस श्लोक में कह रहे हैं पति सुतन्नय। यहाँ पर पति शब्द तो हो गया विवाहिता थी, इसलिए पति को हम छोड़ करके आए हैं। सुतन सुता पुत्र कन्या को हम छोड़ करके आए, ये भी कह रहे हैं। तो इसके द्वारा भी कोई टीकाकार कहे जाते हैं उसको गोपियों के पुत्र कन्या आदि थी इसलिए उनके छोड़ करके आए हैं। बोले इसको भी निरसन करते हैं हमारे जो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं नहीं, उनकी पुत्र कन्याएं नहीं थी, किनकी, वो गोपियों की। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं पति शब्द तो ठीक है, सुतन्नय, पति सुतन्नय, अपने जो वो जो पुत्र कन्या आदि जो है कह रहे हैं वहाँ पर, वो अपने पुत्र कन्या नहीं है, अपने जा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं पड़ोसी के, पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी मैंने अपने जो क्या बोलते हैं जेठ, जेठानी है, जेठानी की पुत्र कन्या होंगे, उसके पुत्र कन्या के मान करके ये लोग अरे सब गोपी की तो जाएगी थोड़ी, कौन गोपी जा रही हैं, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम की उद्दीपना, कोई वात्सल्यवाती है वो थोड़ी जाएगी, है जिसके जो वात्सल्यवती है उनके कान में थोड़ी सुनाई पड़ेगा ये वंशी धनी। आप लोग जो संशय उठा रहे हो बात तो सही है, आपका संशय उठाना ठीक है, किंतु वो कहाँ जी गोपी करने सब गोपी थोड़ी जाएगी, मातृस्थानीय जो नहीं जाएगी है। और भी उसमें भी है जिस गोपियों की हृदय में कृष्ण की प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है वही जाएगी। इसलिए तो पहले कहा दिया ना, कथा तो पूरा नहीं सुना ना, आज 5 दिन से कथा बोल रहे हैं, अनुराग नहीं होने पर मुझे थोड़ी जाएगा है, समझ में आते नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, कथा सुनने में हम कब रुचि हो जाता है बताओ। माधुर्य जगत में ना श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, रुचि जब हो जाता है वो छटपटाते रहते हैं। रुचि यदि नहीं हो कहाँ होगी, श्रवण में थोड़ी होता है, कथा में रुचि हो जाए है वो तड़पता रहेगा, और जब तो रुचि नहीं होता है वो चलता रहता है ऐसे है। हम नहीं करें, श्रद्धा तो है, श्रद्धा भी कहीं कोमल श्रद्धा हो जाता है कहीं लौकिक श्रद्धा हो जाता है। लौकिक श्रद्धा कोमल श्रद्धा में भगवत कथा में रुचि नहीं है, तो रुचि होता है क्या उस समय जाकर के रुचना, जैसे भूख लगने पर भोजन सामग्री, जैसे हर क्या बोले माने एवरी फूड स्टफ्स है, एक एक भोजन लेने में जैसे हमारी आनंद उल्लास होता है, रोचना दूती रुचि। अभी जो मैं कथा जो आपको सुना रहा हूँ अभी यहाँ पर भी आ जाए, श्रद्धा से लेकर के निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि आ जाता है, रुचि आ जाने पर वो रह नहीं सकते। जिसका हमारे विश्वनाथ कहते हैं जे भोजन, जैसे भूख लगने पर भोजन के लिए जैसे हम अत्यंत क्या हो जाता है, उत्कंठित हो जाते हैं। और यदि
भूख नहीं लगे है? और अनेक प्रकार भोजन सामग्री भी आ जाए। कई कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, कई कहते हैं हमारे समय नहीं है, बहुत अनेकों क्या क्या आ जाता है। ये सब क्या हो जाता है? एक्सक्यूज समझते हो है, ये आ जाता है। किंतु देखो जब आपके भोजन, जब आपके खाने की जठराग्नि में अभी जरूरत नहीं होता है, अनेक प्रकार भोजन सामग्री आ जाए, ठीक उसी प्रकार ही होता है। आज अच्छा नहीं लग रहा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, इसमें नमक है, इसमें नमक नहीं है, हम उसमें विचार करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद भगवत यही तो कर रहे हैं, वो विचार करेगा। और जब 2-3 दिन से भूखे में तड़पते रहते हैं, भोजन सामग्री आ जाए और उस समय वो थोड़ी तड़प कहते हैं इसमें नमक नहीं है, कम हो गया, जो आ गया गपागप आंख बंद करके क्यों, भूख लाग रहे हैं। और भूख नहीं हो कहते हैं महाराज की समझ में नहीं आता है, गाली देने में समझ में आता है तेरा, क्या बोलो? वही तुमको यदि गाली दे समझ में आ जाता है, तुरंत आ जाता है। अच्छा बताओ कि है कि नहीं? कोई आपके थोड़ा सी ऐसे गाली भी दे दे, गाली देखो उसमें तुरंत समझ में आ जाता है। किसी भाषा में बोले, आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, आपके देखो हाव भाव देख करके आपको पता लग जाता है। पर वो समझते नहीं है, स्टूपिड शब्द नहीं समझते हैं। किंतु देखो जो बोलने वाला होता है ना, उनकी एक्शन देख करके समझ जाते हैं ये मुझे गाली दे रहे हैं, समझ जाता है। एक कहानी सुना देता हूँ। एक अंग्रेज था, बात वर्षों में, तो अंग्रेज तो बहुत साल तक शासन किया। अंग्रेज था, यहाँ पर रह करके वो विदेश, इंग्लैंड से आकर के यहाँ पर रह करके बंगला सीख लिया। अच्छा, वो बंगला बोलना चल, बांग्ला बोले ऐसे क्या बोले, ब्रोकन लैंग्वेज जैसे होता है ना, बोलना अच्छा लगता है। अंग्रेजी लोग बंगला बोले तो सुंदर लगता है, मीठी मीठी जैसी छोटी लगता, अच्छा है। वो क्या कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वो बहुत लंबी कथाएं हैं। देखो वो क्या करने लगे, एक दिन आया, क्या ये कर रहे थे, बोले बंगला तो के बंगला बोलने लगे, तो बंगला जब बोले ना तब उसको गाली दे दिया, साले क्या बोल रहा है। तो उसके दे एक्शन सुन करके उसको समझ में आ गया, ये मुझे गाली दे रहे हैं। हे तुम मुझे गाली दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुमको गाली नहीं दे रहा हूँ, तुम जो बोल रहे ना बहुत सुंदर है। आज समझे ना? बोले क्या? आई लव यू। अच्छा देखो ये कथा जब बहुत सुंदर है, आई लव यू है। बोले अच्छा, मैं तुमसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, है ये तो होता है ना। किंतु उसको कहा दिया, हाँ भाई ये सुंदर बहुत। बोले अजी बच्चा, ये देखो ये बात भी करने लगे, तब कहने लगे अच्छा अच्छी बात है, मैं तुमको क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, मैं तुमको भालोबासी, आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। अच्छा कुछ लड़कियां जो स्कूल से आ रही थी, जिसको बंगाली होता है ना, ऐसे शब्द बोलो लड़कियों के, जो अचानक लड़की को जो बोलो तुमको मैं प्यार करता हूँ, वो क्या होगा? वो गुस्सा हो जाए। विदेश में इसको अलग होता है, विदेश में तो हर शब्द में यस आई लव यू, ये लव शब्द उनके जो है कॉमन वर्ड है, प्रेम पृथक शब्द है, यस आई लव यू, उसमें कोई वो लोग। किंतु देखो हमारे इंडियन कल्चर में इसको क्या क्या समझते हैं, कोई अनजान व्यक्ति के, यू डोंट नो हिम और हर, जो शब्द अकस्मात इसके लड़की को बोल दो, वह तुमको मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो बिगड़ जाएगी नहीं जाएगी। वो लड़की आ रही थी, स्कूल के लड़की, और वो उसी कह दिया, तुम्हाके आमी भालोबासी। अंग्रेज है ना, बहुत सुंदर अपने है। अच्छा वो लड़कियां बिगड़ गई, और भाई देखो क्या कि पैर के जूता लेकर उसके पिटने के दौड़ गई। रेस्ट टू पे नॉनसेंस,
तुम्हारे सामने कोई परिचय नहीं, तुम मुझे भालोबास हैं, छेड़खानी करते हो। भाई वो भग गए। ये बंगाली मुझे क्या सिखा दिया আমি তোমাকে ভালোবাসি है। किंतु देखो बोले अच्छा इसको मैं बदला लेता हूँ। वो अंग्रेज विचार करने लगे इससे मैं बदला लेता हूँ, ये मुझे गलत सिखाया। जामी तुम्हारे भालोबासी मैं लड़की को कह दिया और लड़की ने मुझे ये आमी तुम्हारे भालोबासी अच्छी बात नहीं है समझे। फिर क्या कि उनके पास में देखा क्या वो कर रहे थे, क्या हिंदू हम लोग तुलसी में पानी दे रहे थे। है तुम हिंदू लोग क्या करते हो, पेड़ में पानी डालते हो, पेड़ भगवान थोड़ी होता है? पेड़ भगवान नहीं होता है। अरे पेड़ तो अपने ही अपने पानी नहीं दो वो जिंदा नहीं रहता है, मर जाता है, सूख जाता है। अब तुम लोग इसे कहते हैं भगवान, ये तुलसी भगवान है, तुम्हारे भगवान हमारे क्या कर लेगा है? कहे नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये तुलसी महारानी है, तुलसी में शक्ति है क्या शक्ति है? देखो वो अंग्रेज बिगड़ के पहले तो सोचा ये इनको मैं बदला लेता हूँ, इसके ठाकुर जी को मैं क्या करूँ, दंड दो। लोग कहते ना है। तो ये क्या करने लगे अंग्रेज, क्या उससे पास क्या की तुलसी को उठाया। अब भाई तुलसी को उठा करके ऐसे ऐसे करके, तो ठाकुर जी क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ठाकुर जी में इसमें पानी डालते हो तुम लोग। वो बंगाली बोले अच्छा साले तुमको मैं सिखाता हूँ है। थोड़ी आगे जा करके वो एक होता है ना बिचली, जो बिचली समझते हो, इचिंग होता है ना है। हाँ लगे दो, इतना इचिंग करेगा तो मेरे दम निकाल देंगे एक बार है। देखो ये हमारे तुलसी देवी जो है ये महारानी है, ये महारानी के तुमने कष्ट दिया तो कुछ नहीं बोले सहन कर लेती है। किंतु देखो ये हमारे धुर्जटी शिव जी है, वो होता है ना बिछुटी होता है ना, उसके ऊपर भी ऐसे फूल हो जाते हैं, ऐसे भी बिल्कुल जैसे शिव जी के जटा के भांति होते हैं। इसको यदि तुम ये नहीं समझते हो, ये बहुत ये है। हाँ ये भी देवता तुम मानते हो, ये तुलसी के देवता मानते हो, कहाँ जंगल के घास जो है इसके भी भगवान मानते हो। हाँ ये थोड़ी भगवान है। अच्छा देखो ना, थोड़ा हाथ ही करके देखो, अरे क्या कर लेगा मेरा ये। वो क्या कि उसको जो वो जो कांटे के जो ये होता है ना है, उसको ऐसे उखाड़ा, उखाड़ करके ऐसे कर, अच्छा देखो अरे क्या करे, कुछ मैंने किया, अरे कुछ नहीं किया, अपने शरीर पर ऐसे लगाओ ना। तो वो क्या किया भाई, उसको उठा करके हाँ ऐसे ऐसे मारने लगे अपने शरीर में, ऐसे ऐसे सारी शरीर मारने। भाई 2 सेकंड के बाद से अरे बंगाली बाबा, दुर्जोटी बाबा, दुर्जोटी बाबा अरे भाई मरे भाई। वो क्या उसके सारे, एक तो अंग्रेज है ना, एक तो लाल लाल है, और वो जो हो जाता है पूरा देखो इतने बड़े बड़े, जैसे वो क्या बोले डांसते हैं क्या, ततैया, जैसे ततैया कहते हैं ना है, जो उसे डांसने से ऐसे बड़ा फूल जाता है ना। और उनके भाई एक तो अंग्रेजी शरीर है, थोड़ा बहुत कुछ होता है उसको दिखाई पड़ेगा है, हम लोग के थोड़ा जो जितना भी हो दिखाई नहीं पड़ता है। और उनके लाल लाल शरीर है, पूरा शरीर ऐसे लाल हो गया। बचाओ बचाओ बचाओ, बोले बोला ना है, हिंदू के देवता के ऊपर तुम अत्याचार करते हो है। उस दिन उस देवी को होता तुलसी तो सहन कर ली है, वो स्त्री है ना, उसको समझा दिया, इसलिए तो वो सहन कर ली है। किंतु देखो ये धुर्जटी बाबा शिव जी है, इसलिए तो दंड दे। बोले आज से कभी हिंदू के देवता के मैं कभी अपमान कर, बोले कान पर पकड़ो हाँ उठ बोलो है। चलो मैं इसलिए कह रहा था, देखो श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग भजन किया, अनवरति निष्ठा रुचि,
रुचि जब हो जाता है उसके बिना रह नहीं सकते। रुचि जब तक नहीं हो रहा है तब तक नहीं चलता है। क्या बोल रहे हैं समझ में आते नहीं है, आता है नहीं आता है। अरे सुनो, दवाई लेना है कि पहले रोग निवारण करना है, या बताओ। समझ में आते हैं? आपकी बीमारी हो गया, कहते हमारी बीमारी ठीक हो जाए मैं दवाई लूँगा। ये बुद्धिमान करते क्या? दवाई लेना पड़ता है, समझ में आ जाए, समझ में भी नहीं आ जाए तथापि श्रवण करना पड़ता है? श्रवण से तब हुई। श्रवण एक शब्द जो होता है ये कोई जड़ शब्द नहीं है, अपराकृत है। आदि जो श्रवण कहा गया, भक्ति की पहली क्या है? श्रवण, भगवत कथा श्रवण। साधु हरि कथा श्रवण से क्या होता है? यही मानो आपकी दवाई है। उसी से ही क्या हो गया? तुम्हारे धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, फिर आकर के रुचि में आ जाओ। है रुचि में आ जाओगे एक दिन, और जब जिस दिन रुचि में आ जाओगे और तुम छोड़ नहीं पाओ। कथा में इतना मधुर होता है, आनंद होता है। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसलिए वर्णन करते जा रहे हैं। ये रुचि के, जो यदि कोई व्यक्ति रुचि में आ जाए उसके पतन कभी संभव नहीं। यहाँ तक भी गुरुदेव भी कहते थे कि निष्ठा में भी आ जाए उसमें पतन नहीं होगा। रुचि तो बहुत दूर की बात है। निष्ठा में तुम भी पहुँच जाओ है। यद्यपि अनेकों प्रकार की जो है ऑब्स्ट्रैकल्स है, किंतु इसके पार करके निष्ठा में आ जाए। निष्ठा हुई किसके कारण? निष्ठा हुई थे उपजय प्रेमेर तरंग। चेतन चेतन निष्ठा हुई थे उपजय प्रेमेर तरंग है। भजन में निष्ठा, क्योंकि निष्ठा ही जो है हमारी भक्ति के क्या है? रीढ़ कहा जाता है। वही अभ्यास बना देता है। प्रातः काल में उठने की जो अभ्यास कहाँ से हो जाए? ये निष्ठा से। हमें भगवत जैसे क्या बोले, मंगल आरती मुझे दर्शन करना ही है। आप ऐसे समझ, ऐसे विचार करके सो जाओ, देखो ठीक है, आपको नींद, मन भी ऐसे उसमें आपको नींद है टूट जाएगा। है जो संकल्प लेकर के जब आप सो जाओगे है, मन उसी प्रकार की क्रिया करना शुरू कर देंगे। आप देखो, विचार करके देखो, 2-1 दिन करके हो सकता है 2-1 दिन आपकी तो डिस्टर्बेंस होगा, कि संकल्प करके सो जाओ ये आज मुझे मंगल आरती के दर्शन करना है। यदि आप वो भी छोड़ दिए, मंगल आरती जड़ भी विचार करिए, आज मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, ऐसे संकल्प लेकर के सो जाओ। 5 बजे के पहले आपकी नींद टूट जाएगी। है कि नहीं? आप सो जाओ। देखो ये संकल्प जो है एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए देखो, हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं ना, 2 कार्य हम कराते हैं। कई भी शुभ कार्य करें, एक है संकल्प करा लेते हैं और दूसरी क्या है? मंगल वाचन करा लेते हैं, माने विघ्ननाशक जहाँ जाते हैं। ओम स्वस्ति नो गोविंद जी स्वस्ति वाचन जो करते हैं, इसके तात्पर्य क्या है? विघ्न को दूर करना। और एक स्वस्ति वाचन कराते हैं और दूसरी क्या बताया? अरे अभी बताया दो, संकल्प है। संकल्प हम करा लेते हैं। ये संकल्प स्वस्ति वाचन के द्वारा क्या होता है ना? विघ्न नाश होता है। उसमें लिखा है ना, सर्व विघ्न विनाशनम है, उसमें स्वस्ति वाचन में लिखा रहता है, आगे माँ लिखा रहता है। तो और दूसरी क्या होता है ना, हम जब संकल्प कर लेते हैं, वो संकल्प ही हमें पूरा कर देते हैं। आज ना, इसलिए तो भगवान ने क्या भी दिया, मन शब्द के बताया ना, उसमें भगवान उपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं, तब आगे पहुंच सकते हैं। और यदि कोई किसी के संकल्प ही नहीं है, डामाडोल होते रहते हैं, चलते जा रहे, उससे नहीं होता है। इसलिए ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। तत्व विचार में भरा हुआ है इसमें। केवल ये जो
राजलक्ष्मी की कथा में इतने सुंदर तत्व आदि विचार है। 8 बजे अच्छा ये करो, व्यवस्था करो, है तत्व विचार इसमें भरा हुआ है सारे, है। हम उस तत्व विचार में जब चलते हैं फिर आगे जाकर के रस माधुर्य हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि तत्व ही हमारी क्या है, फाउंडेशन है, और इसके ऊपर रसमहल जो है उसमें प्रकट होता है। इसलिए श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद निष्ठा, इसके बाद रुचि में आ जाता है। एक जन्म रुचि में कोई पहुंच जाए, है बस उसके उसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो ही जाएगा। रुचि होनी चाहिए, है। आज जब तक रुचि नहीं हो तब तक होता है। नाम में रुचि होनी चाहिए, है। देखो नाम में रुचि हो जाए, नाम भी नाम नहीं रह सकते हुआ, है। यदि किसी कारणवशत यदि आपकी नाम पुराने ही हो, जो शंका प्रभु जो नाम करते हो, जितना आप करते हो, 2 फेरा करो, 5 फेरा करो, 1 फेरा भी करो, है 16 फेरा करो, 32 करो, 64 करो, जो आप करते हो, यदि किसी कारणवशत है, यदि आपको कितना होगा, ग्लानि होगा, हाय हाय आज मैं नाम कर नहीं पाया। हृदय में क्या है, रिपेंटेशन आएगा, है। रिपेंटेशन आना ये अतीव जो है महत्वपूर्ण शब्द है। आया समझिए, रिपेंटेशन आता है। यदि रिपेंटेशन आ रहे हैं आता है तब आप समझो ये आपकी कुछ कल्याण हो रहा है। पापियों के कभी एक रिपेंटेशन नहीं होता है, वो पाप करते कहते मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ, वो रिपेंटेशन नहीं होता है। जब कोई भक्ति मार्ग में चलते, भक्ति मार्ग में यीशु कहता है अनुताप, है। इसलिए होते ना हम लोग ताप लगाते हैं, है। और संप्रदाय में तो लगाते हैं ना, क्या बोले, है वो ताप लगाते हैं, है। उसके आग में जला करके ताप देते, आपको माने ये दे दे, हैं क्या जी, हाँ उसको लगा देते हैं। हम लोग की जो तिलक धारण, इसको भी ताप कहा जाता है। इसके ताप कहते हैं, शीतल ताप माना जाता है इसको, है। ये तिलक आदि जो है, ताप मुद्रा आदि उसमें जो लिखा जो है, हम लोग के इसके तिलक धारण इसके क्या कहा जाता है, शीतल ताप माना जाता है। वैष्णव में बहुत सहज सरल है, और अधिक कोई न कष्ट न हो, ये विचार रखते हैं। हम जो तिलक लगाते हैं, और संप्रदाय में वो ताप लगा आपकी मुद्रा लगा देते हैं, उसके जो है उसको छाप लगा देते हैं। जैसे आप लोग की पता है कि नहीं है, बंगाल में ज़्यादा देखा ना, जो क्या बोले सांड जो है उसको क्या जाता है, शिव के लिए छोड़ दिया जाता है, और शिव के छोड़ने के समय उसको क्या करते हैं, त्रिशूल के जो है आग में बिल्कुल क्या करते हैं, लाल लाल कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर छाप लगा देता है। देखा है कि नहीं तब ये माना जाता है ये शिव जी के ही बाने, उसके कोई पकड़ेगा नहीं। वो जहाँ रास्ते में जाए कुछ भी करे, है उसको कोई ना कोई गाली देगा ना कुछ करेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने यदि गाय हो बछड़ा हो दूसरे की खती करते हैं, लोग गाली देगा नहीं देगा, है जुर्माना हो जाएगा तुम्हारे ऐसे, तुम्हारे ये क्यों किया। किंतु सांड जो है वो तो भगवान शिव के लिए ही है, उसका और उसे कैसे प्रतीत होता है, उसके ऊपर ये त्रिशूल के छाप रखा जाता है। बंगाल में आप जाओगे, नवद्वीप परिक्रमा में जाओगे, जो देखोगे वो जो सांड देखोगे ना, उनके ये छाप लगा हुआ है। तो ये समझना चाहिए ये शिव जी के ही उत्सर्गित है। हाँ समझ, यही कहा। तो उसी प्रकार ताप मुद्रा आदि जो कहा जाता है वैष्णव जो है ये ताप हम लोग के गौड़ीय वैष्णव ये कहते हैं, ये जो हम तिलक लगाते हैं इसे कहा जाता है शीतल ताप कहा जाता है ताप लगा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। चलो इसमें बहुत सुंदर
टीकाकार तो बहुत सुंदर सुंदर कथा बोलते रहते। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। कहाँ गए रे महात्मा?